क्या आप प्रेग्नेंट हैं, क्या आप प्रेग्नेंट हैं, क्या कोई गुड न्यूज़ है, वो अपनी प्रेगनेंसी की खबर आपको देना चाहता है या नहीं देना चाहता। क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी चाल से आप लोगों को लग रहा होता है, मेरे खाने की चॉइसेस से आप लोग को लग रहा होता है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। मौसम देखो कितना खुशगवार हो रहा है और आपकी बहन घर बैठे बैठे सख्त बोर हो रही थी, तो सोचा सिटी सेंटर चलते हैं। तो तैयारी हमने कर ली है। स्काई ब्लू शर्ट के साथ मैंने ये ब्लू दुपट्टा लिया है और मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, कलर मैच हो रहा है। तो अब निकलते हैं और ये मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस है जिसमें मैं बिल्कुल अकेले बस में सफ़र करने लगी हूँ। तो देखते हैं कि कैसा रहता है। थोड़ा सा डर भी लग रहा है लेकिन सीखना तो पड़ता है ना, टाइम टू टाइम सीखना चाहिए। तो चलें सफ़र शुरू करते हैं। आज आपकी बहन खुद से बस पकड़ के सिटी सेंटर जाएगी। अब आप लोगों में से अक्सर लोग मुझसे ये भी पूछेंगे कि इरम, आप हमेशा जो भी काम करती हैं, कहीं आना जाना हो या शॉपिंग हो, वो आमतौर पे अकेले ही करती हैं, तो आपके हस्बैंड कहाँ होते हैं। देखिए, यहाँ पर जो ज़िंदगी है ना बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ है। स्पेशली जो हस्बैंड लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती है। आपको बहुत काम करना पड़ता है तभी घर चलते हैं यहाँ पर। और दूसरा ये कि सारे काम आपको खुद ही करने पड़ते हैं, तो इसलिए फिर बाहर के काम मेरे हस्बैंड साहब संभालते हैं और जो घर से रिलेटेड काम होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी फिर मैंने ली हुई है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं सिटी सेंटर और पहले तो प्राइमार्क पर एक नज़र मार लेते हैं। प्राइमार्क वैसे काफ़ी अर्से से मैं आई नहीं, तो इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है कि प्राइमार्क की क्या कंडीशन हो चुकी है। कितना प्यारा टॉप है ना ये, लेकिन इसका गला कितना बड़ा है। लेकिन उससे भी प्यारा टॉप है ये वाला। तो अगर इसको हम देखें यार, इसकी लेंथ बहुत छोटी है। अगर इसकी लेंथ अच्छी होती ना तो मैंने ये ले लेना था। एनीवेज, प्राइमार्क के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। इतनी भी रीज़नेबल नहीं है ठीक है, लेकिन इतनी भी रीज़नेबल नहीं है क्वालिटी को अगर सामने रखते हुए देखा जाए तो। और जब मैं प्राइमार्क से निकली तो देखें मौसम किस तरह का हो चुका है, एकदम से बादल। तो प्राइमार्क में तो मुझे ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आया। मैं बाहर आ गई और यहाँ पर ये फ्री इस्लामिक लिटरेचर मिल रहा था जो कि हर किस्म की लैंग्वेज में था। मकसद यही था इस्लाम को फैलाना। बहुत सुकून मिलता है जब कुरान को सुनते हैं यहाँ पर, या फिर जो है अजान की आवाज़ आ रही हो। थोड़ा सा आगे है तो ये एक रोबोट। अच्छा, मैं ये सोच रही थी काफ़ी देर तक, मैं खड़े होके ना वीडियो भी बनाती रही और ये भी सोचती रही हूँ कि ये इसके अंदर बंदा नहीं है, ये इन्होंने रोबोट खड़ा किया है। और क्योंकि इतना ज़्यादा टॉल बंदा तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया तो मुझे आइडिया हुआ कि नहीं यार, बंदा ही है इसमें। बस ये है कि वो थोड़ा अंदर खड़ा है, ऊपर यानी कि अंदर, इस चीज़ के अंदर खड़ा है। तो एनीवे, फिर मैं टीके मैक्स आ गई क्योंकि टीके मैक्स के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हर ब्रांड की चीज़ आपको मिल जाती है और कभी कभार यहाँ पर इन्होंने अच्छी ऑफर्स भी लगाई होती हैं। तो क्योंकि आपकी बहन को कपड़े तो चाहिए थे थोड़े से, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो टीके मैक्स देखते हैं। और टीके मैक्स पहुँचते ही सबसे पहले तो कॉर्नर में ये इस तरह से ब्यूटी का और स्किन केयर का सेक्शन है और ये हेयर केयर की चीज़ें हैं। लेकिन ये इतने कलरफुल शैम्पू मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने बालों में नहीं अप्लाई किए। मैं वही हेड एंड शोल्डर, पैंटीन, पर्ट प्लस वाली बंदी हूँ। और फिर ये स्किन केयर की भी कुछ चीज़ें थी जिससे आप जो है अपने मुंह को नोचना, खसूटना और उखेड़ना, बाल उखेड़ना वगैरह कर सकते हो। फिर यार मैं आगे बैग्स के सेक्शन में, वैसे तो मुझे पता है कि यहाँ पर बैग्स एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन मैं बैग्स के सेक्शन में आ गई और पहले ही मुझे DKNY का बैग नज़र आया जो कि इंतहाई हसीन था। लेकिन जब आपकी बहन ने कीमत देखी तो एक ही दिमाग में जवाब आया कि औकात से बाहर ये कुछ रीज़नेबल प्राइस में बैग्स लगे थे, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आए देखने में। ये भी बहुत प्यारा बैग है लेकिन इसकी कीमत भी औकात से बाहर ही थी। तो बैग्स को छोड़ा मैंने और मैं फिर कपड़े चेक करने लग गई। मैंने कहा कि यार अपनी शॉपिंग तो कंप्लीट करें। अच्छा, घर आके जब मैं व्लॉग बनाने लगी तो मुझे पता चला कि मैंने अपनी शॉपिंग की बहुत कम वीडियोस ली हैं क्योंकि मैं इतनी मगन हो गई थी शॉपिंग में कि मुझे पता ही नहीं चला।
एनीवेज फिर हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर आए जहाँ पर मेन सेक्शन है और ये घर का सामान का सेक्शन है। इनका हैलोवीन आ रहा है तो ये देखो इनकी प्लेटों के डिज़ाइन चेक करो। इस तरह की प्लेट्स में खाते हुए वैसे ही डर लगता होगा, क्या कहते हो आप लोग। फिर ये बहुत ही क्यूट से पम्पकिन, ये भी आई थिंक इनके हैलोवीन की कुछ स्पेशलिटी होते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है कि इनके हैलोवीन में पम्पकिन का बड़ा रोल है। तो इतने प्यारे प्यारे से पम्पकिन आए हुए थे, इतने प्यारे प्यारे से पम्पकिन आए हुए थे। एनीवेज फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी हूँ तो मुझे पता चला कि अच्छा, मेरे हस्बैंड ना टीके मैक्स के इस सेक्शन के बारे में, जहाँ पर घर की चीज़ें होती हैं, उसके बारे में कहते हैं कि यार ये छिल्लड़ उतारते हैं। और वाकई यहाँ पर आके मुझे यकीन आ गया, इतनी एक्सपेंसिव ये चीज़ें इन्होंने लगाई हुई थी। बाहर से अगर ये डायरी आपको 2 से 2.5 पाउंड की मिलती है तो यहाँ पर इन्होंने 5-5, 6-6 पाउंड की लगाई हुई थी। तो कोई मसला नहीं, हमने क्योंकि ये चीज़ें नहीं लेनी, लेकिन विंडो शॉपिंग तो कर सकते हैं ना। ये मुझे लगा कि कोई आई शेडो पैलेट है, पास जाके देखा तो कटलरी सेट निकला। तो फिर मैं यहाँ से होते हुए मग्स की तरफ आ गई। मग्स किसी भी जगह पर हों मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर करते हैं क्योंकि इनके कलर बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं मुझे। तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप कोई चीज़ देखो तो वो सिर्फ लेने की नीयत से ही देख रहे हो, वो आप विंडो शॉपिंग करने की नीयत से भी देख सकते हो। तो यहाँ पर शॉपिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। कपड़े मैंने ट्रायल रूम में चेक कर लिए, आधे से ज़्यादा तो निकाल दिए थे क्योंकि फिटिंग अच्छी नहीं थी। और ये देखो कितने क्यूट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। स्पेशली ये वाला पिंक और स्काई ब्लू तो मुझे बहुत प्यारा लगा है। अच्छा, जालिमों ने लिखा हुआ है सी यू सून। बंदे का छिल्लड़ उतार लेते हैं और फिर कहते हैं सी यू सून। या तो थोड़ा सा ऑफर दो ना, तो बंदा जो है सी यू सून पर आए भी आपके पास। टीके मैक्स में थोड़ी सी शॉपिंग करने से ही मेरा अच्छा खासा महीने का बजट डिस्टर्ब हो गया है और मैंने खुद को कहा कि बेटा अब तो चुपचाप वापस चल, क्योंकि अगर तू 2 मिनट यहाँ और खड़ी रही तो 2 मिनट में तूने किसी और जगह चले जाना है और वहाँ पर जाके तूने फिर अपने हस्बैंड को कॉल करनी है, पैसे ख़त्म हो गए, थोड़े से ट्रांसफ़र कर दें। तो क्योंकि मेरा जाते हुए बस का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा आसान रहा तो इसलिए वापसी पर भी फिर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुकी थी और बहुत ही मज़े से मैं बस पे बैठ के वापसी के रास्तों पे चल पड़ी हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं ऊपर बैठूँ और सबसे आगे मुझे जगह मिले ताकि मुझे सारा कुछ बहुत अच्छे से नज़र आए और मैं खूब अच्छी तरह से जो आसपास का माहौल है, जो आसपास के चीज़ें हैं, उनको अच्छी तरह से एंजॉय कर सकूं। ये देखो कितनी प्यारी बिल्डिंग है और इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है द ओल्ड मंकी। उफ, और ये है जी यहाँ के बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के 2 कैंपसेस। जी तो वेलकम बैक, और मैं आ गई हूँ अपनी ये शॉपिंग करके। बहुत सी लड़कियाँ ये कहती हैं आप शॉपिंग नहीं दिखाती। तो देखिए, एक तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार यानी कि आप शॉपिंग करके आए तो आपने क्या दिखाना है। दूसरा ये है कि क्या दिखाऊं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि दिखाऊं तो ठीक है, जल्दी जल्दी आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या लेके आए हैं आज शॉप करके, और उसके बाद फिर मेन वीडियो पे चलते हैं। तो ये एक मैंने जो है शर्ट ली थी, मुझे ये जो कलर है ना ये बड़ा प्यारा लगा था तो इसलिए फिर मैंने ये शर्ट ली है, एक फुल स्लीव्स वाली। मैं यहाँ पर थोड़ी खुली डुली और फुल स्लीव्स वाले ही कपड़े पहनती हूँ क्योंकि मुझे जो है टाइट कपड़ों का बिल्कुल भी शौक नहीं है। फिर ये जो है ना, इस तरह के जो प्रिंट्स होते हैं वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो इसलिए फिर ये एक मैंने शर्ट ली है, ये भी फुल स्लीव्स में और ये ज़रा मोटी है। आगे मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो बाहर जाते हुए कभी कभार नहीं दिल चाहता कि आप स्वेटर पहनो या आप इस तरह की कोई चीज़ पहनो, जैकेट वगैरह, तो अगर मोटी शर्ट हो तो आपको आसानी रहती है। फिर मैंने ये एक ब्राउन कलर में मुझे हमेशा से एक पैंट लेनी थी तो ये मैंने फिर पैंट ली है। ये भी ज़रा मोटा स्टफ़ है तो आप इसको भी बग़ैर यानी कि इसकी इस तरह की फिटिंग है कि आप इसको बग़ैर बेल्ट के भी पहन सकते हो। और ये मेरे हस्बैंड के लिए शर्ट है, टी शर्ट, उन्होंने कहा था कि लेके आना मेरे लिए। और फिर ये मैंने अपनी एक जीन्स ली है। जीन्स ऑलरेडी मेरे पास है लेकिन मुझे ना कुछ ऐसी जीन्स चाहिए थी जो कि बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। पहले वाली जो मेरी जीन्स है ना वो थोड़ी सी स्लिम उसमें आती है तो वो मैं इतनी पहनती नहीं हूँ, तो इसलिए फिर मैंने ये थोड़ी सी खुली जीन्स ली। और ये फिर मैंने शूज़ लिए हैं क्योंकि मेरे जो रिसेंट शूज़ हैं वो बेचारे थोड़ा बुरा हाल उनका हो रहा है,
तो इसलिए फिर चलना वलना होता है, वॉक शॉक करनी होती है। जब आपने 5000 कदम की वॉक करनी है, 10,000 कदम की वॉक करनी है, तो फिर शूज़ अच्छे आपके होने चाहिए। तो ये फिर मैंने शूज़ लिए हैं। तो बस ये है वो शॉपिंग जो कि ये टीके मैक्स साहब से मैंने की है। प्राइम मार्क पे मुझे क्योंकि इतना अच्छा नहीं लगा वहाँ का जो फैब्रिक था, वहाँ का जो स्टफ़ था, इसलिए फिर मैंने कुछ भी नहीं लिया। उल्टा वहाँ पर एक नेल पॉलिश मुझे पसंद आई थी जो कि मैंने लगा के देखी, लेकिन फिर ये हुआ कि रश बहुत ज़्यादा था प्राइम मार्क में, बहुत लंबी लाइन लगी थी। तो मैंने कहा कि अब मैं ये 1.5 पाउंड की नेल पॉलिश के लिए क्या इतनी देर खड़ी हूँ। अब आते हैं मेन सवाल की तरफ कि आप ही क्या आप प्रेग्नेंट हैं, इतना ये पूछा जाता है। अगर मैं अपनी कोई वीडियो डाल दूं जिसमें मैं थोड़ी हेल्दी लग रही हूँ, या मैं अपनी कोई फुल बॉडी की वीडियो डाल दूं, या फिर जिम में वर्कआउट करने की वीडियो डाल दूं, तो ये क्वेश्चन भर जाता है, क्या आप प्रेग्नेंट हैं, क्या आप प्रेग्नेंट हैं, क्या कोई गुड न्यूज़ है। अक्सर लोग तो मैंने देखा है जो कि मेरे जब मैं इस तरह से अपनी एक वीडियो बना रही होती हूँ चलते हुए, वॉक करते हुए, तो वो कहते हैं आपकी चाल से पता चल रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो प्रेग्नेंट हूँ या नहीं वो मैं आपको बताती हूँ, गुड न्यूज़ है या नहीं वो आपको बताती हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि देखो, अगर कोई प्रेग्नेंट है या नहीं है, ये हर एक का अपना मामला है कि वो अपनी प्रेगनेंसी की खबर आपको देना चाहता है या नहीं देना चाहता, कब देना चाहता है, कब उसे ठीक लगता है। अब आते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करना, मेन वीडियो की तरफ आते हैं कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी चाल से आप लोगों को लग रहा होता है, मेरे खाने की चॉइसेस से आप लोग को लग रहा होता है, मेरी किसी बात से आप लोग को लग रहा होता है। तो प्रेगनेंसी के हवाले से ये है कि आप लोग की बस दुआ मुझे चाहिए, और लोगों की दुआ में बहुत असर होता है। जो मेरे वेल विशर हैं, मेरे लिए दुआ कर दिया करो। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जो आपको लग रहा होता है हेल्दी हो रही हो, लग रहा है प्रेग्नेंट हो, ग्लो आ रहा है, ग्लो इसलिए शायद आ रहा है क्योंकि इंग्लैंड की फ़िज़ा बहुत ही मज़े की है, तो शायद इसलिए ग्लो आ रहा हो। और हेल्दी इसलिए लग रही है क्योंकि वेट गेन कर लिया है। सिंपल सी बात है, 10 किलो वेट गेन किया है। एवं नहीं 5-10 हज़ार कदम चल रही, एवं नहीं जिम जा रही, वेट गेन किया है। वेट गेन की वजह से मोटी भी हो रही हूँ। मोटा 10 किलो अगर आप गेन करते हो तो चेहरा भी उसी तरह से फूलता है, बाकी बॉडी भी उसी तरह से फूलती है। प्रेगनेंसी होगी तो आप लोगों से शेयर किया जाएगा, लेकिन खुद से स्पेक्यूलेट मत करो, ठीक है। तो बस ये आप लोग को क्लियर करना था क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह के मैसेजेस आते हैं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।